हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से एक और नई सीरीज़ में। और ये तमाम जो भी यहाँ पे सीरीज़ रह रही है बच्चों, हम लोग समान ज्ञान के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इन दिनों रूबरू हो रहे हैं, जो हमारे बिहार पैरामेडिकल 2025 के इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रह रही है। तो गाइज़, आज की भी जो सेशन होगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम लोग टॉप मिसलेनियस क्वेश्चन से रूबरू होंगे। जी हाँ, तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे बिल्कुल फास्ट, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र जुड़ सकें, क्योंकि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ जो है रहने वाली है। और यहाँ पे एक और छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना, एक नई जो है कॉलेज और बढ़िया कोर्स को लेना, तो ऑफ कोर्स आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोग तैयारी करके एक नई भाई कॉलेज और एक जो है ना भाई, जो आप लोगों का सपना है, जो ड्रीम है, उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बैच लॉन्च किया गया, रैंकर्स बैच 2025। तो स्टडी विद रितेश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद गूगल के प्ले स्टोर से वहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारे बैचेस दिखेंगे, जिसमें से एक बैच रैंकर्स बैच है, जो स्पेशली बिहार पैरामेडिकल के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोगों को हर एक वो सब्जेक्ट, हर एक वो टॉपिक, टेस्ट सीरीज, MCQ, PYQ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आज की सीरीज़ में। क्या बात है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तब सेशन को प्रारंभ करते हैं, और पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी है, देन सभी को आंसर करनी है। भाई पूछोगे कि सर क्या पहला सवाल क्या है, तो माय डियर यहाँ पे भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, बता सकते हो आप लोग? हाँ, यानी भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का, ठीक है, जो सबसे पहले प्रयोग किया था भाई हेरोडोटस के द्वारा किया गया था, मैक्थेनीज के द्वारा किया गया, स्ट्रोबो या एरियन के द्वारा किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे सर हेरोडोटस के द्वारा, सर भारतवर्ष के लिए पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ओके, ऑप्शन ए देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे पूछे फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के पिता, इतिहास के पिता की बात यदि किया जाएगा, तो आप लोग क्या भाई बताओगे? तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इतिहास के पिता से हेरोडोटस को ही जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना हेरोडोटस का नाम याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग। ओके, हाँ, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है भाई, सर दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में हिस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ से भी प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो एक सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे एकदम सुपर डुपर हैं, बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे। और यहाँ पे भाई दिलवाड़ा मंदिर की बात यहाँ पे की जा रही है ना? तो क्या बता सकते हो दिलवाड़ा मंदिर ये शरणबेलगोला में है, पारसनाथ पर्वत, या इंदौर, या आबू पर्वत? भाई कहाँ पे जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, बताइए। सभी तमाम स्टूडेंट्स मेरे बताएंगे। क्या बात है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। सर ऑप्शन डी देने वाले बच्चे सही हो जाएंगे। दिलवाड़ा मंदिर की बात किया जाएगा, आबू पर्वत पे भाई ये स्थित है। ओके, ऑप्शन डी देने वाले बच्चे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि यहाँ पे मंदिरों की जिक्र हो रही है, तो यहाँ पे यदि एक सवाल आपसे जो है पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करोगे भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ। ओके भाई, तो इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि विजय स्तंभ ये कहाँ स्थित है, बता सकते हो? विजय स्तंभ ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल फास्ट माय डियर,
याद रखोगे, यदि ये सवाल आपसे पूछ दे बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि विजय स्तंभ जो है ना भाई चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का नाम आप लोग याद रखोगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट चलेंगे, जिसमें हम लोग काफी सारे क्वेश्चन से रूबरू होंगे। ओके, नेक्स्ट भाई अगला सवाल, सर कौटिल्य के अस्त्र शास्त्र में किस पहलू पे इन्होंने प्रकाश डाला था? क्या बात है भाई, कौटिल्य, बात करेंगे मौर्य वंश की, वहां से इस व्यक्ति का नाम जो है भाई उजागर होता है ना। तो इसके द्वारा एक पुस्तक की रचना की जाती है, जिस पुस्तक का नाम है अस्त्र शास्त्र। तो क्या बता सकते हो भाई, उस पुस्तक में किस चीज़ के बारे में प्रकाश डाली गई, किस चीज़ के बारे में जो है मोस्टली जो है हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा भाई, जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा? तो याद रखोगे भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे जो है ना सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रकाश डाला है वो किस चीज़ पे डाला है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ पे भाई इन्होंने डाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है किसने किया था? चलिए, खजुराहो स्थित एक मंदिर, एक टेम्पल, इसका निर्माण जो है भाई किसने किया था? सभी तमाम स्टूडेंट्स बताइए मुझे, क्या बात है? हाँ बिल्कुल फास्ट, बहुत खूब, बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ भाई। सभी तमाम स्टूडेंट बिल्कुल फास्ट बताइए, यहाँ पे जो भी तमाम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सर। चलिए, क्योंकि दोस्तों किसी ने बहुत प्यारा लाइन कहा है, किस जो है ना काफी प्यारा लाइन है, गौर फरमाएंगे। हर मुश्किल के बाद ही सफलता जो है ना भाई मिलती है, हर मुश्किल के बाद ही सफलता मिलती है, और जब वो सफलता मिलती है ना तो भाई वो जो है ना मीठी चाशनी, जानते हो ना, मीठी चाशनी की भांति जो है ना लगती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है समझिए। तो इसीलिए अभी से ही जो है परिश्रम, मेहनत जो है भाई करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, यदि मिशनी जो है ना भाई, मिष्टी चाशनी यदि आप लोगों को चाहिए है ना, तो भाई इसके लिए अभी से ही जो है ना आप लोगों को अग्रसर होना होगा अपनी मुकाम तक पहुंचने के लिए। ओके, जी हाँ, तो याद रखोगे खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण ये किसने किया था? दोस्तों चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, यदि एक सवाल आपके बीच रखूं, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, तो यदि एक सवाल आपके बीच रख दिया जाए तो क्या आप लोग बताने के लिए रेडी हो? हाँ, यानी प्रश्न यही मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा भाई, नाम सुने हो ना सोमनाथ मंदिर, काफ़ी फेमस मंदिर भगवान भोलेनाथ की। ठीक है, तो भाई सोमनाथ मंदिर पे जो है ना भाई 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था भाई, बता सकते हो? सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? किसने आक्रमण किया? आक्रमण भाई किया इस मंदिर को लूटने के पर्पस से, नाम बता सकते हो उसका? किसके द्वारा किया गया भाई? महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। बिहार पैरामेडिकल में प्रश्न पूछ रखा है महमूद गजनवी से, तो याद रखोगे यहाँ पे, हाँ महमूद गजनवी। ओके, यस, तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग ध्यान रखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ओके बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या कहती है कि किस मुगल शासक का 2 बार जो है ना राज अभिषेक हुआ? अच्छा, मुगलों के बारे में हम लोग जानते हैं ना,
तो भाई मुगल वंश में कौन ऐसे दो शासक का आगमन हुआ? क्या बात है बच्चों, यदि सेशन बढ़िया लग रही है तो फटाफट एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, तो बिल्कुल फास्ट सेशन को लाइक कर दीजिए। एंड याद रखोगे सर किस मुगल शासक को 2 बार राज अभिषेक हुआ? बच्चों अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्या बात है दोस्तों, याद रखोगे औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है, इनका जो है ना भाई 2 बार राज अभिषेक हुआ, यानी 2 बार ये जो है ना शासन किए हुए हैं। ठीक है, मुगल वंश में। ऑप्शन डी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे। दोस्तों बात करेंगे सर एक रोड, जिस रोड का नाम है, ठीक है, ग्रांड ट्रंक सड़क, क्या बता सकते हो ये किसको जोड़ती है भाई? कहां से कहां तक को ये जोड़ती है? किसी को पता है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखोगे ये जो है ना सर कोलकाता और अमृतसर को ये जोड़ती है। ठीक है, जी हाँ, अमृतसर गोल्डन टेम्पल, पंजाब की अमृतसर में भाई गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर, तो भाई वहां तक जो है ये सड़क जो है इसको मिलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, बिल्कुल फास्ट सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलना, नोट करते चलना। सर गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव ये जो व्यक्ति थे, ये जो साधु थे, ये किसके समकालीन थे भाई? कौन ऐसे मुगल शासक आए हैं जिसके ये बच्चों अधीन रहे? बाबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बताओ। क्या बात है दोस्तों, याद रखोगे ऑप्शन ए देने वाले बच्चे गलत होंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी गलत। दोस्तों ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। जबरदस्त प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि जो है ना हम लोग एक क्वेश्चन पे जो है ना 30 से 40 सेकेंड का जो है समय देंगे, मोस्टली 1 से 2 मिनट का समय जा सकता है, लेकिन हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा करेंगे, जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं भाई, हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, तो भाई याद रखोगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया है भाई? आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को प्रदान की गई? चलिए आज हिस्ट्री का एकदम ताबड़तोड़ प्रश्नों का संग्रह है भाई। ठीक है, तो चलिए बताइए तो सभी लोग। बिल्कुल फास्ट। सर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब किस मुगल शासक को बच्चों आलमगीर की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया? तो याद रखोगे सर शाहजहां का नाम आता है। ठीक है, हाँ, शाहजहां आलमगीर की उपाधि से जो है इन्हें सम्मानित यहाँ पे किया गया है ना। यही बता रहे हो, या अकबर बता रहे हो, या जहांगीर बता रहे हो, या औरंगजेब बता रहे हो? क्या बता रहे हो भाई? शाहजहां राइट होगा, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है ना इंटरेस्टिंग सवाल, याद रखोगे आलमगीर की उपाधि जो है ना किसको दी गई थी? दोस्तों औरंगजेब जी को मिली थी, ना कि शाहजहां को मिला था। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। चलिए, अच्छा भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है भाई? किसी को पता है? भारत में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहाँ है बच्चों? कोई बच्चे बता सकते हैं मुझे? भारत में बीबी का मकबरा भाई कहाँ है? कहाँ स्थित है? बताइए बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे भारत में बीबी का मकबरा की बात किया जाएगा, औरंगाबाद याद रखोगे भाई, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में भाई ये जो है ना स्थित है, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में है, याद रखो कि कभी मौका मिलेगा, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि औरंगाबाद से बिलोंग करते होंगे, है ना। चलिए, तो भाई ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, गया होगा। नेक्स्ट, सर हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? चलिए, कल की सेशन में इसके बारे में मैंने बात किया था और जैसा कि बताया था इम्पॉर्टेंट। तो भाई हल्दी घाटी के युद्ध जो है कब लड़ी गई थी?
क्या बात है दोस्तों, ऑप्शन बी जो होगा राइट होगा, यानी 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल फास्ट। नेक्स्ट सर, अगला सवाल है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? मेरे प्यारे साथियों, बुक और ऑथर की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माय डियर सभी लोग बता सकते हो भाई, पद्मावत अकबर के द्वारा किया गया, शेरशाह के द्वारा किया गया, बाबर के द्वारा किया गया, या औरंगजेब के द्वारा किया गया? क्या बता रहे हो? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने भाई पद्मावत की रचना किया? क्या बात है, ऑप्शन जो होगा वो आपका बी राइट होगा। ठीक है, शेरशाह, शेरशाह याद रखेंगे, ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। लेकिन माय डियर यदि हम बात करें हुमायूं का मकबरा कहाँ है, चलिए हुमायूं की मकबरा की बात यदि किया जाएगा, हुमायूं है ना, तो जरा सा बताओ तो बच्चों, हुमायूं का मकबरा किसी को पता है? बता सकते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? क्या बात है सर, वेल डन। दोस्तों याद रखोगे, हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है भाई? तो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, याद रखोगे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला सवाल, सर भारतीय संविधान सभा के जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? भारतीय संविधान सभा, ठीक है ना भाई, इंडियन जो है ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात यहाँ पे की जा रही है। इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ, जो इसकी स्थापना हुई वो 10 जून जो है 1946 को किया गया, 9 दिसंबर 1946 को किया गया, 26 नवंबर 1949 को किया गया, या 26 दिसंबर 1949 को किया गया। बच्चों ऑप्शन 4 आपकी स्क्रीन पे हैं, काफ़ी प्यारा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल भी है। तो बिहार पैरामेडिकल 2025 को जो है ना भाई, इस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से जो है रखते हुए आप लोग बताइए कि भाई इस प्यारे से सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्या बात है, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। वेल डन। दोस्तों याद रखोगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, जो भी बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। याद रखोगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है ना भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, 9 दिसंबर। ठीक है, याद रखेंगे भाई, 9 दिसंबर जो ये तारीख, बड़ा अद्भुत दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन भाई कब हुआ? कहाँ हुआ बताओ सभी लोग? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बच्चों बताइए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों याद रखोगे दिल्ली में हुआ। ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या? ऑप्शन जो होगा वो आपका सर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो होगा वो डी राइट हो जाएगा। कहाँ पे जो है हुआ? सर दिल्ली में हुआ। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब जरा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पूछोगे कि सर आप सामान्य ज्ञान में क्या पूछेंगे? सामान्य ज्ञान तो एक समुद्र की भांति है, कहाँ से क्वेश्चन आप पूछोगे? तो भाई मैं क्वेश्चन यही और साधारण सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बच्चों। संविधान प्रथम की बात हो रही है तो प्रथम से ही मैं संबंधित सवाल पूछूंगा। ठीक है, और संविधान की बात हो रही है तो इससे ही रिलेटेड पूछूंगा। आप लोगों को पता है भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात किया जाए तो संविधान सभा का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? सलाहकार कौन था भाई? बता सकते हो भाई कौन था?
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी कहने का मतलब बच्चों संवैधानिक सलाहकार यानी संविधान संबंधी अर्थात संविधान संबंधित, यानी कहने का मतलब ये कि संविधान से संबंधित जितनी भी निर्णय होती थी, जो भी सुझाव होता था वो दिया जाता था इनके द्वारा। सबसे पहले जो है भाई कि इनका नाम निकल कर आती है मेरे प्यारे साथियों, मेरे हंसते खेलते जो है शेर शेरनी हो, याद रखोगे, नाम निकल कर आता है वेगेनल। ठीक है, हाँ वेगेनल। ओके सर नरसिंह राव का नाम आता है। ओके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके हाँ, वेगेनल नरसिंह राव का नाम आता है, जो कि ये संविधान से संबंधित सभी चीज़ों पे इनके द्वारा जो है ना सुझाव मशवरा, ठीक है, यानी एक सलाहकार, एक असिस्टेंट के तौर पे जो है ये काम किए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट सवाल दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ वो कब हुआ था? बताओ। देख सकते हो भाई प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, किस प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो क्या है और उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। भाई संविधान सभा का प्रथम जो सत्र हुआ वो कब हुआ? तो जाहिर सी बात है ना सर, इतना ही में ना होगा, 9 दिसंबर 1946 को ही ना होगा भाई। ठीक है, तो याद रखोगे ऑप्शन सी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, इसका पहला जो सत्र हुआ इतने में जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल फास्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज बहुत ज्यादा है भाई। संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हाँ परमानेंट जो है ना भाई, यहाँ पे जो अध्यक्ष जो चेयरमैन थे संविधान सभा के, ठीक है, वो कौन थे? BN राव, VR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। बच्चों परमानेंट की बात की जा रही है, अस्थाई अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल यहाँ पे है। क्या बात है सर? हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग बताओ। कुछ क्वेश्चंस आपको भी जो मैं दूंगा भाई, आप लोग फटाफट बताते चलिए जरा सा, बिल्कुल फास्ट बताइए। क्या बात है? चलिए बताइए जरा सा। क्या बात है भाई, यही बता रहे हो आप लोग कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जी जो थे वो कौन थे मेरे प्यारे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना अस्थाई अध्यक्ष तो आपने बता दिया, लेकिन यदि मैं अस्थाई की बात करूं, हाँ अस्थाई भाई संविधान सभा के एक तो परमानेंट हो गए है ना, एक नॉन परमानेंट की बात किया जाएगा। अस्थाई जो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं भाई संविधान सभा के? सभी लोग आंसर दीजिए भाई। अस्थाई, ठीक है, हाँ अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कौन थे? क्या बात है सर, इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर होगा वो सच्चिदानंद जी का नाम आता है। तो यहाँ पे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आता है। कभी भी भाई आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई, जो है ना स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई सदस्य की बात करेगा तो सच्चिदानंद जी का नाम आप लोग जो है याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ओके जी हाँ, चलिए इसी के साथ जो है मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, पूछोगे कि सर क्या
सर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो क्या होती है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, जो कि सबसे बड़ी न्यायालय है भाई, हमारी देश की ये सबसे बड़ी न्यायालय है। आप सभी लोग इस चीज से भली भांति परिचित हो। तो भाई इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनकी एज क्या बताई गई है भाई? हमारे संविधान में जो एज रखी गई है वो इसकी सीमाएं क्या है? 65 वर्ष है, 25 जो है ना, उसके बाद 55 वर्ष, 60 वर्ष और 58 वर्ष। वेल डन, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ना? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। यानी जो हमारा संविधान है इस चीज की व्याख्या की गई है कि भाई इनका जो है ना रिटायरमेंट की जो एज होगी वो 65 वर्ष, ठीक है, ठीक है ना? याद रखोगे, यदि उस व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से यदि अधिक हो जाती है तो भाई उस व्यक्ति को जो है ना रिटायर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो याद रखोगे, केवल एज की बात की गई है इसलिए एज की मैंने बात किया। अब जो है न्यायाधीशों की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, जरा सा आपके बीच में रखना चाहूंगा। भाई बताओगे क्या आप लोग, यदि मैं पूछूं आप लोगों से, सर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, किसी कारणवश वो लोग कहीं चले जाएं, ठीक है, यानी जस्ट लाइक बच्चों आप लोग साधारण शब्दों में कह सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि वो जो है ना अनुपस्थित हो, ठीक है, भारत के, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं लिख देना चाहूंगा, राष्ट्रपति, जरा सा क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद आंसर देंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो थे ना भाई, ये किसी कारणवश जो है ना सर अनुपस्थित है, अनुपस्थित, ठीक है, हाँ, अनुपस्थिति में जो है ना सर राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन कौन करेगा? बताओ, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? बताओ भाई, हाँ, कार्यों का निर्वहन, हाँ, निर्वहन जो है ना भाई कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे जो भारत के जो है प्रथम नागरिक, ठीक है, यानी हेड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, ठीक है, यानी कार्यपालिका का जो प्रधान कहलाते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है भाई। देश का ये प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट जो है इंडियन सिटीजन कहलाते हैं। तो दोस्तों यदि सपोज इनका मानो कि मृत्यु हो जाए, किसी कारणवश ये कहीं चले जाएं, सॉरी मृत्यु की बात नहीं है, यहाँ पे मानो कि किसी कारणवश ये अपने कार्य में नहीं आ पाते हैं, तबीयत वगैरह इनकी खराब हो, ठीक है, तो भाई इस सिचुएशन में इनके कार्यभार को उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मानो कि उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट हैं तब कौन संभालेगा? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, तब इस कंडीशन में भाई एक ही व्यक्ति संभाल सकते हैं जिनको हम लोग जो है ना मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है, चीफ ऑफ जस्टिस के द्वारा जो है ना भाई संभाली जाएगी, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों याद रखोगे इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, सभी का भाई क्लियर है ना? एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, यदि सेशन आप लोगों को बढ़िया लग रही हो तो, और इस प्यारे से सवाल का जवाब दीजिए। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या बच्चों प्रधानमंत्री के अधीन? चलिए बता सकते हो भाई, भारत में जो न्यायपालिका है सर वो किसके अधीन है? बताइए।
भाई जो भारत के जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है भाई, इंडिपेंडेंस है, ये किसी के अधीन नहीं है, इसको कोई भी जो है ना भाई अपने वश में नहीं कर सकता है। ठीक है, जो डिसीजन लेगा वो सबको मानना होगा। ठीक है, तो भाई याद रखोगे भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, हाँ। अच्छा, न्यायालयों जो है कानूनी दावपेच की बात यदि किया जाए, जिससे रिलेटेड हमने अभी जो है काफ़ी सारे तमाम क्वेश्चंस को भी देखें, तो यदि एक सवाल मैं पूछूं आप लोगों से, जरा सा बताइएगा आप लोग। सर राष्ट्रपति, स्क्रीन पे फोकस करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति कानूनी मामलों, ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसका परामर्श लेता है भाई? किसका जो है ना परामर्श ले सकता है? बताया, पता है आप लोगों को? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भाई किस व्यक्ति का परामर्श लेगा, पता है आपको? दोस्तों याद रखोगे इस कंडीशन में ना सर एक ही है, जैसा कि मैं पहले भी ये पढ़ा रखा हूं, जो पेड वाले बच्चे होंगे भाई किसका परामर्श लेगा कानूनी दावपेच? दोस्तों याद रखोगे, ठीक है, सरकार का भी जिस तरीके से न्यायालय में भाई पब्लिक के लिए, जनता के लिए वकील होता है, ठीक है, उसी तरीके से भाई यदि भारत सरकार पे, ठीक है, कोई केस करती है तो भाई उसके लिए भी तो कोई ना कोई होगा। तो हमारे संविधान में एक पद की व्यवस्था की गई है जिस पद को हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। जी हाँ, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, महान्यायवादी का नाम आप लोग याद रखिएगा, महान्यायवादी। ठीक है, याद रखोगे। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति का ये पर्सनल जो है ना भाई बॉडीगार्ड होता है, क्योंकि देश का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति है, तो इसका ये बॉडीगार्ड होगा। इस तरीके से भी आप लोग याद रखोगे। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे कि भाई राष्ट्रपति ये जो है ना भाई, इनका जो है काफ़ी सारे लोगों से ये जो है सलाह ले सकते हैं कानूनी चीज़ों पे। बात करेंगे AGI तो है ही, इसके साथ साथ ये जो है ना दोस्तों, ये जो है ना विशेष प्रकार, ठीक है, हाँ सर, ये विशेष प्रकार से यदि कोई जो है बहुत उलझन वाली जो केस हो जाए तो उस विषय पे ये कानूनी मसला, जो भी कानूनी चीज़ होगा उस पे ये और एक जो है किसी से सलाह ले सकते हैं, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो उनसे भी ये सलाह ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा यहीं से मिलेगा, ये इनके पर्सनल बॉडीगार्ड है। ठीक है, जी हाँ, चलिए जो है अब इसके साथ साथ में अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी याद रखोगे, जो AGI होता है ना, ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, हाँ, भारत सरकार का ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा नोट में। क्या नोट करोगे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भाई, विधि अधिकारी। ठीक है, हाँ, कौन होते हैं? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। नोट में इस चीज को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं इतनी सारी चीजें इसके बारे में बता दिया। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाँ, भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? क्या बात है सर, चलिए बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। मैं चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, इस प्यारे से सवाल का जो राइट आंसर है ना आप लोग बताइए। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे साथियों दिए गए इस 4 ऑप्शन में
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आशा करूंगा कि आप सभी तमाम स्टूडेंट्स इस प्यारे से सवाल का जवाब एकदम परफेक्ट और करेक्ट टाइप करेंगे, क्योंकि काफ़ी साधारण सवाल है। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू अगली लेक्चर में करूंगा। आप लोग पैसेंस बना के और इस प्यारे से सवाल का राइट आंसर भाई दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिस तरीके से कल आप लोगों ने दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों आज की क्लास की फीडबैक भी आप लोग दीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन में, ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक प्यारा सा लाइन गुनगुनाना चाहूँगा आप लोगों के लिए। वो लाइन पता है कौन सी है? वो लाइन कौन सी है बच्चों? वो लाइन कौन सी है, कोई बताएंगे? एक लाइन। भाई जितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना उतना कम ही लगेगा, तो इसलिए एक प्यारी सी लाइन कि मुझे दिल ना लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, कि मुझे दिल ना लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, जब करना हो आपको क्लास तो भाई इस पे आ जाना। तो भाई आप लोग समझ गए ना कहाँ पे आ जाना है। तो ठीक है, फिर कभी दिल ना लगे तो यूं ही भाई जो है ना इस रास्ते की ओर बढ़ जाना और एक मंजिल को प्राप्त कर लेना, ठीक है। जो भी आपका सपना हो, कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना भाई, बच्चे जो होते हैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जाना होगा उनको इधर, है ना, और चले जाएंगे इधर। तो भाई इस तरीके की कभी भी सिचुएशन होगी तो हमारे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को हर एक वो चीज़ और हर एक वो रास्ता मिल जाएगा कि आपको आखिर वो मंजिल जो है, जिस मंजिल पे आपको पहुंचनी है, वो मंजिल आखिर है कहाँ और कहाँ से जाने की इसकी रास्ता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो जाते जाते भाई प्यारा प्यारा फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।